उच्च शिक्षा में भी नीतीश कुमार जी ने जैसा कर दिया, हम लोग का अंतिम भीख मांगना ही बच गया है। 2017 से विश्व में ऐसा कोई भी संस्था नहीं होगा जिसको एक भी पैसा नहीं मिला होगा। 8 बरस से हम लोग कैसे जिंदा हैं ये सिर्फ भगवान जानते हैं, धरती का कोई भी आदमी नहीं बता सकता है। कोई सूद पर पैसा लेते हैं, कोई खेत बेचते हैं, कोई अपना सोना गिरवी रखते हैं, कोई जमीन गिरवी रखते हैं। अब हमारा यही नीतीश कुमार जी से है, या तो वेतनमान दे दीजिए या पटना के धरती में हम लोगों को दफन करके गंगा में बहा दीजिए। हम लोग अब घर नहीं जाएंगे, बिना वेतनमान के घर नहीं जाएंगे। हम लोगों ने जब कॉलेज खोला था तो लोगों से भीख मांगकर जमीन इकट्ठा किया था, उस जमीन पर कॉलेज खोलते। वो जमीन भी इन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिया, कहा कि हमको रजिस्ट्री कर दो तब हम तुमको सरकारी करेंगे, यानी अरबों की प्रॉपर्टी हम उसको पूर्ण। नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी जो ये भीड़ देख रहे हैं वो वित्त रहित कर्मी की है, जो वेतन मांग को लेकर यहाँ पे जदयू कार्यालय के बाहर खड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका मांग है कि वेतन बढ़ा दिया जाए। बाकी और इनकी क्या मांग है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस मांग को लेकर आप आए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 1/4/2008 से हम लोगों को वेतनमान मिले और जो भी रिटायर हो गए हैं उनको भी वेतनमान मिले। हम लोग पूरा भुखमरी के कगार पर है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोगों को आग्रह है कि हमें अविलंब वेतनमान दिया जाए। किस चीज़ के वेतनमान बढ़ाने की बात कर रहे हैं? हम वित्त रहित शिक्षण कर्मी हैं। हम जितने भी शिक्षक कर्मी हैं वित्त रहित इंटर कॉलेज के सबको वेतनमान 1/4/2008 से दिया जाए। जो भी रिटायर हो गए हैं उनको भी दे। ठीक है, आप सबको वेतन नहीं मिल रहा था क्या? जी कितने दिन से? 2008 से जी। अच्छा ठीक है, आप बताइए आपके क्या मांग? हम लोग लगभग 34-35 वर्षों से इंटर कर्मी है। उससे हम लोग माध्यमिक विद्यालय भी है, इंटरमीडिएट भी है। हम लोगों को उन्होंने अनुदान देने का काम किए थे, फिर भी किन्हीं ना किन्हीं तरह से इनके पदाधिकारी क्रश करते हुए आज लगभग 8-9 वर्षों से जो उन्होंने बात किए थे वो तो मिला ही नहीं। लेकिन उसमें था जो भी अनुदान दिया जा रहा था वेतन के नाम पे दिया जा रहा था। कितना अनुदान मिल रहा था आप सबको? वो लगभग हम लोगों को 400 से 500 का महीना। मतलब कि आपको 500 का महीना के वित्त रहित शिक्षक हैं आप और आपका अनुदान सिर्फ 400 रुपये मिल रहे थे। बस वही मिल, अगर जोड़ेंगे तो हम लोगों का जो है वही मिला जुला करके पैसा बनता था। हम लोग इनसे में काम कैसे क्यों कर रहे थे इतनी कम अनुदान पे? एक आशा थी कि हमेशा के लिए कि हम लोगों को आज देखिए, हम लोग वित्त रहित शिक्षक हैं। हम लोग लगभग 35 वर्षों से कार्यरत हैं। हम लोगों को सरकार ने कहा, हम लोगों को एप्लीकेशन दिया कि आप लोग अपना अपना कॉलेज चलाइए, हम आपको सरकारी कर देंगे। पिछले 35 वर्षों से रोज यही बात बोलते हैं और कोई न कोई बात जांच के नाम पर, कभी कोई नाम पर इस मामला को फिर आगे बढ़ा देते हैं। 2008 में जब नीतीश कुमार आए तो हम लोग बोले उनको, तो वो बोले कि ठीक है, आप लोग को छात्र के रिजल्ट के आधार पे अनुदान देंगे, जितना बच्चा पास करेगा उतना अनुदान देंगे, आप उस हिसाब से अपने में। बीच में तो अनुदान बहुत लोगों को मिला भी था। नहीं, मिलता रहा है। 2008 से अनुदान मिल रहा है, लेकिन 2008 का अनुदान मिला कब? 2015 में। 2009 का कब मिला? 2017 में। एक साथ जोड़ के बिग हैवी अमाउंट तो मिला है आपको? लगातार मिला है? लगातार नहीं मिला, 3 साल पर 4 साल पर बैक का मिला। जैसे 2008 का अनुदान 2008 में मिलना चाहिए, वो मिला 2016 में। 2010 का अनुदान 2010 में मिलना चाहिए, वो मिला है 20 में। तो ये हम तो विद्यार्थी को पास करवा दिए 2009 में, आप हमको 2009 में दीजिए। लेकिन वो उन्होंने ये किया नहीं और बार बार कहा कि अब कर देंगे। ये परिणाम ये हुआ कि 2016 के बाद वो भी जो आ रहा था वो भी अनुदान बंद है। कहता है अब जांच करेंगे। जांच क्या कीजिएगा? हमारा बच्चा तो पास करके गया। फ्री में आप सब इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने साल से खटा रहा है। और सुनिए, फिर ये नहीं है, हम लोगों ने जब कॉलेज खोला था तो लोगों से भीख मांगकर जमीन इकट्ठा किया था, उस जमीन पर कॉलेज खोलते। वो जमीन भी इन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिया, कहा कि हमको रजिस्ट्री कर दो तब हम तुमको सरकारी करेंगे। हम रजिस्ट्री भी उसको जमीन कर दिए हैं, कहीं 3 एकड़, कहीं 5 एकड़, कहीं 7 एकड़, यानी अरबों की प्रॉपर्टी हम उसको पूर्ण रूप में फंस चुके हैं। हाँ, फंस चुके हैं और अब कहीं चाहिए वेतनमान चाहिए। देखिए, वेतनमान की मांग को लेकर आप कहिए, आपका क्या मांग है? सर, आज 35-40 वर्षों से राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षा सेवा देने का काम किया।
आज तक हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा न वेतनमान देने का निदान हुआ। इसलिए हम लोग इस बार मौन धारण के साथ जदयू कार्यालय के समक्ष 35-40 वर्षों से अपनी शिक्षा प्रदान करने का, राज्य के उच्च शिक्षा को सींचने संवारने का जो काम किया, उसके बदले राज्यकर्मी का दर्जा और वेतनमान देने की कृपा और आग्रह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। डेली सैकड़ों में प्रोटेस्ट होते हैं, क्या आपको लगता है यहाँ खड़ा होने से आपकी मांग पूरी हो जाएगी? आज नहीं, आज 35-40 वर्षों से अनवरत संघर्षरत हूँ और इस संघर्ष के बदौलत 2008 में डाक बंगला चौराहा पर फाटक तोड़ने का काम किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पासिंग परफॉर्मेंस के आधार पर स्टूडेंट 8,000 और उसमें भी सीमा बांध दी गई। 50 लाख रुपया से ज़्यादा अगर बनता है वो भी हम नहीं देंगे। तो वो अनुदान भी अब हम लोगों को बंद कर दिया, लेकिन उस अनुदान से हम लोगों की का कौन सा निदान होगा? आज तक न सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकी। कितना अनुदान? 300, 400, 500 कितना मिला? अनुदान जो मिला सोचिए वो अनुदान भी नहीं है, भिक्षादान के समान भी नहीं है। सिर्फ हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा और वेतन मांग। आप बोल रहे हैं कि वो भिक्षा है, भीख के बराबर था क्या? भिक्षो नहीं है सर, वो भिक्षो नहीं है वो सर। हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा और वेतनमान देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से अंतिम बार मौन धारण करके जदयू कार्यालय के समक्ष पंक्तिबद्ध में खड़ा होकर के मांग मानने का कोशिश। मान लीजिए कि यहाँ से आपकी मांग पूरी नहीं, आगे क्या करेंगे आप? हम आज तो अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और शिक्षक के दायित्व को, शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्कार होती है उसके निर्वहन करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग रहे हैं। यदि ये शांतिपूर्वक मांग ना होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, चाहे वो उग्र आंदोलन हो, आत्मदाह हो, सरकार घेरो हो, मंत्री घेरो हो, मुख्यमंत्री घेरो हो, जो भी ठीक है। यहाँ पे एक शख्स है, ये भी वित्त रहित शिक्षक हैं आप? जी, वित्त रहित और ये शिक्षक। हाथ में कटोरा लेके यहाँ पे जदयू कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं। क्यों कटोरा लेके? अब हम लोगों के उच्च शिक्षा में नीतीश कुमार जी ने जैसा कर दिया, अब हम लोग का अंतिम भीख मांगना ही बच गया है। 2017 से विश्व में ऐसा कोई भी संस्था नहीं होगा जिसको एक भी पैसा नहीं मिला होगा। एक हम वित्त रहित बिहार का है जो 2017 से हमको नीतीश कुमार 1 रुपया भी नहीं दिया है। 8 वर्ष से हम लोग कैसे जिंदा हैं ये सिर्फ भगवान जानते हैं, धरती का कोई भी आदमी नहीं बता सकता है। कोई सूद पर पैसा लेते हैं, कोई खेत बेचते हैं, कोई अपना सोना गिरवी रखते हैं, कोई जमीन गिरवी रखते हैं। अब हमारा नीतीश कुमार नीतीश कुमार आपको भीख मांगने पर मजबूर अब हमारा यही नीतीश कुमार जी से है, या तो वेतनमान दे दीजिए या पटना के धरती में हम लोगों को दफन करके गंगा में बहा दीजिए। हम लोग अब घर नहीं जाएंगे, बिना वेतनमान के घर नहीं जाएंगे। हम लोगों के माता पिता बच्चा ये सब गाली देते हैं, आप लोग हम PhD किए हुए हैं, हम PhD करके आप 300-400 के अनुदान में काम कर रहे हैं, रोड पे भीख मांग रहे हैं। हम लोगों को समाज, गांव, बच्चा, माता पिता, भाई सब गाली देता है, तुम पढ़ के क्या किया? इसलिए हम कहते हैं जिसको भी पढ़ना है अब बिहार से बाहर जाके पढ़े। हमरा देख लो MA PhD वाला रोड पे घूम रहा है, तुम BA MA करके क्या करोगे? हमको नीतीश कुमार से यही है, बस वेतनमान दो, नहीं तो हमको गंगा में मार के बहा। क्या कहेंगे आप? सर बहुत कुछ नहीं कहते हुए बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैं आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं माननीय नीतीश कुमार जी से और इस NDA सरकार से मेरी यही एक दरख्वास्त है कि भिक्षा में आज शिक्षक दिवस पर एक निश्चित वेतन हम लोगों को देने का कष्ट करें ताकि हम लोगों का जीवन यापन सही ढंग से हो सके। आप क्या कहेंगे? मैं प्रोफेसर अलाउद्दीन खिल महिला कॉलेज रक्सौल। यानी कि सरकार ने प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल +2 हाई स्कूल कर दिया, जहां उपस्कर नहीं, टीचर नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग सब उपस्कर, टीचर, भूमि सब कुछ होते हुए इतना बेहतर बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर हम लोग की यह हालत है कि हम लोग को भीख मांगने पर मजबूर हैं। बेटी की शादी खेत में इसके करते हैं। ठीक है, अब आज शिक्षक दिवस है और ये जो वित्त रहित शिक्षक है वो सड़क पे उतरे हैं। एक उनको अनुदान 300-400 अनुदान मिलता है, जिससे उनका मांग है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले और उनका जो वेतन है वेतन दिया जाए। बाकी जो शिक्षक दिवस पे जो सारे शिक्षक जो है वितरित धरना में बैठे हैं, इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।